आप एक बात मुझे बताइए, ये अंकिता का मैटर जो हो, लखीमपुर का मैटर हो, हाथरस का मैटर हो, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की। सारे नेता आप अपराधियों की लिस्ट तो उठाइए और उनका आप संबंध मिलाइए। सबका संबंध बीजेपी से ही क्यों निकलता है, सवाल का कोई भी जवाब दे दे। आप मुझे बता क्या रहे हैं? आपने गलत बोला है। अरे भाई अब एक सुन लीजिए, मैं मोदी जी की तरह टेरी प्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ, मोदी जी की तरह टेरी प्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी। और कोई इतना बड़ा जघन्य अपराध तो कर नहीं दिया मैंने। जो जघन्य अपराध करके बलात्कारी घूम रहे हैं, कभी आपने उनसे पूछा है कि वो बलात्कारी कैसे एमएलए बन जाते हैं? ये बताइए ना। जो तड़ीपार रहते हैं वो कैसे गृह मंत्री बन जाते हैं? उनसे तो नहीं पूछा जाता। और मुंह में गुटखा चबा के आप देश को सीख दे रहे हैं। जीतों के नाम भी मांग रही है। कुछ सरकार में भी जो पशु जैसे नेता भरे हुए हैं, उनका नाम देने की पहले जरूरत है, जिनको ये नहीं पता कि देश कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन मैंने इसको एडवांस में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मनोज तिवारी जी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो गलती से भी कान खोलकर सुन लीजिए, गलती से भी बाहर निकलकर, चीता कोई मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा बेटियों की जलती चिताएं हैं। दूसरी बात, जितनी भी महिला नेता हैं वो सारी की सारी चुप है। और अभी तो आप देखिएगा, आपको एक बात बता दूं कि कौन से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं आप। जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, आप उस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, ये अंकिता का मैटर जो हो, लखीमपुर का मैटर हो, हाथरस का मैटर हो, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की। आज तक आप मुझे बता दीजिए, अभी किसी नेता को गिरफ्तार करना हो तो रात को 2 बजे सीबीआई और ईडी के लिए कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जब बात बेटियों के इंसाफ और न्याय की हो ना, तो कोर्ट के दरवाजे नहीं खुलते हैं रात में। भंडारी वाले मैटर में क्यों नहीं हो रहा है? कोई बोल रहा है, आप खुद 10 मिनट बाद थोड़ा सा नाम ले रहे हैं अंकिता का, तो ऐसे कहाँ उठेगा मामला? देखिए पत्रकार महोदय, जब आपका ध्यान कहीं और हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो स्टार्टिंग ही उससे करी है, मैंने तो स्टार्टिंग ही महिला की सुरक्षा से करी है। जब आपका ध्यान ही ये सोचने में हो कि मोदी जी ने कौन से अच्छे काम करे हैं, तो आप कहाँ से सुनेंगे? आप एक बात मुझे बताइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी कोई ट्वीट डालते हैं क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लेकिन जापान के अंदर कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं का कोई मुख्यमंत्री, कहीं का कोई राष्ट्रपति मर जाए, तो मोदी जी तुरंत पहुंचते हैं वहां पर, चाहे वो विदेश का ही क्यों ना हो। लेकिन हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु, जब आपने देखा कि उनकी अंतिम बार यात्रा निकल रही होती है, उनका निधन हो जाता है, तब मोदी जी ना तो आप उनकी यात्रा में पहुंचते हैं, ठीक है ना, और वैसे बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। कैसे हिंदू राष्ट्र की आप मांग कर रहे हैं? हिंदुओं के लिए आज तक हुआ क्या है इस देश के अंदर, ये तो बता दीजिए। सिर्फ हिंदुओं के बच्चों का खून बहा है और कुछ नहीं हुआ इस देश के अंदर। सारे बात पे नजर रहेगी। अरे इतनी आपको नजर रखनी है तो अगर आपने नजर उत्तर प्रदेश में रख ली होती तो आज हमारी बेटियां जीवित होती, लेकिन आप तो नजर रखते ही नहीं है। और अगर आप इतनी ही नजर रखते तो किसान के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई जाती। आपके सारे नेता, आप अपराधियों की लिस्ट तो उठाइए और उनका आप संबंध मिलाइए। सबका संबंध बीजेपी से ही क्यों निकलता है, सवाल का कोई भी जवाब दे दे। जो कि भाई आप सुन लीजिए, एक एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। किसान पे गाड़ी चलाने वाला कौन सी पार्टी से संबंध रखता है, ये बता दीजिए आप मुझे, ठीक है। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी पार्टी से संबंध रखता था? असम के अंदर चकला चलाने वाला कौन सी पार्टी से संबंध रखता था, ये बताइए ना आप मुझे। आप हर जगह, उदयपुर की घटना में वो जो आरोपी हैं वो किससे संबंध रखते थे, कौन सी पार्टी के संबंध रखते थे, किसकी पार्टी के पट्टे पहनकर उनकी फोटो पाई गई? इस सवाल का कोई जवाब देगा क्या? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सरकार जो है ना, अभी ये हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति आपको देश के अंदर नजर आ रही है, ये भी और तेजी से नजर आएगी, ठीक है ना। एक और तो मोहन भागवत जो है और बीजेपी जो है वो वोट बटोरने के लिए मदरसों में जाते भी हैं, ठीक है ना, मस्जिदों में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी शेखों के हाथ भी चूमते हैं। लेकिन दूसरी ओर वोट बटोरने के लिए, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इस देश में हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जाता है। इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम सिर्फ आपस में चुनाव के लिए लड़ते हैं, बात ध्यान रखिएगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी सारे आतंकवादी हों, पीएफआई वाले हों, चाहे ये आरएसएस वाले, नहीं आरएसएस वाले तो देशभक्त हैं। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक आरएसएस वाले देशभक्त हैं, बाकी सारे के सारे संगठन जितने भी हैं वो देशद्रोही संगठन हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये सारे आतंकवादी जो हैं ये चुनाव के समय पे ही क्यों पकड़े जाते हैं? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कोई आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ा जाता है? सवाल का जवाब सरकार दे, सीधे तौर पर दे। दूसरी बात क्या है, ये तमाम मुद्दे इस देश में इसलिए लाए जाते हैं ताकि जो बेटियों के बलात्कार का मुद्दा है उसे छिपा दिया जाए। आप सभी को याद है लखीमपुर के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, क्या इंसाफ मिला उसे? क्या कोई बता पाएगा? किसी को भी नहीं पता। मैं इतने सारे पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा था अब तक?
जब से मोदी जी आए तब से लेकर अब तक इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, जरा बताएं आप, बताइए। नहीं बताइए, नहीं मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे कौन सा हुआ है 2014 से अब तक, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है बता दीजिए। हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है ये बता दीजिए, कौन सा रहा है बताइए। महंगाई, बेरोजगारी। और बताइए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा जिसपे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हूँ, मैं उसको लेके पूछ रहा हूँ। आपकी नजर में कौन सा सबसे बड़ा मामला हाल ही का है ये बताइए। किसान आंदोलन, अंकिता भंडारी। और बताइए, लखीमपुर कांड। और बताइए, और बताइए। कम है क्या कांड? नहीं नहीं, चीते आए, ये कोई कांड है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिसके ऊपर मुद्दे, मैंने आपसे पूछा है कि जो देश के अंदर सबसे बड़ी घटना हुई हो, मैं वो पूछ रहा हूँ, बताइए। अडानी तीसरे नंबर के बन गए धनी आदमी। घटना हुई है, ये घटना हुई है, ये तो दुर्घटना है, ये तो दुर्घटना है, मैं दुर्घटना की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ देखिए, अब आप सभी लोग देखिए सोच में पड़ गए, क्योंकि इस देश के अंदर हर दिन एक नया मुद्दा आता है, हर दिन एक नया मुद्दा। अभी एक भाई ने बोला पुलवामा, एक भाई बोले अंकिता का मामला, एक भाई बोले हाथरस का मामला, तो एक भाई बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो अभी उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस की। तो मतलब इस देश के अंदर रोज डेली कोई नया मुद्दा होता है, जिस कारण आम जनता के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये कहीं ना कहीं दब चुके हैं। हर दिन इस देश में कोई नया मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, कहीं बताया जाता है कि मुसलमान ने ये कर दिया, कहीं बताया जाता है मदरसों में ये होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे, लेकिन उन्होंने इस देश को क्या दिया? मिसाइल। लेकिन एक अनपढ़ आदमी जो इस देश के अंदर सिर्फ जहर फैला सकता है, सिर्फ जहर का काम कर सकता है, वो काम इस देश की सरकारें कर रही हैं। इस देश की आपकी नजर में पीएफआई सही बैन हुआ या गलत है वो? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ना तो मैं कोई पीएफआई का मेंबर हूँ, ठीक है, और ना ही मैंने कभी पीएफआई के अंदर कभी जाकर देखा है कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। इस देश के अंदर लाखों करोड़ों संगठन चलते हैं। आप किसी संगठन के ऊपर ऐसे आरोप और प्रत्यारोपण लगाए, वो सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी चुनावी राजनीति के लिए कर रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल सिर्फ वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आरएसएस आपकी नजर में, आरएसएस आपकी नजर में कैसा संगठन है, अच्छा या बुरा? ये बताइए आप मुझे। सामाजिक कार्य कर रहा है वो, समाज के लिए कार्य कर रहा है, राष्ट्रवादी बताते हैं उसको। सामाजिक कार्य कर रहा है, तो क्या आप उम्मीद करेंगी कि आपका भाई सुबह सुबह लट उठाकर सुबह सुबह पहुंचे शाखा करने? आपका भाई सामाजिक कार्य नहीं करेगा। सारा सामाजिक कार्य करने का ठेका हम लोगों ने ले लिया है। आपका भाई भी कोई सामाजिक कार्य करेगा, नेताओं के बच्चे भी कोई सामाजिक कार्य करें। अमित शाह जी का बेटा जैसा कोई सामाजिक कार्य करेगा या नहीं करेगा? नरेंद्र मोदी जी का हाल ही में आपने एक भाषण सुना होगा, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमने इस देश के अंदर जो खेल हैं उससे परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। और उधर बैठे जैसा सोच रहे होंगे, पापा से पूछ रहे होंगे कि पापा ये मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी अंकल क्या कह रहे हैं, तो अमित शाह जी उनको समझाते होंगे कि बेटा भूल गए, मोदी जी जुमला देने में माहिर हैं। वो 15 लाख वाला भी तो जुमला दिया था, वो भी तो मैंने ही आके समाप्त कराया ना। देखा ना, मैंने सामने आके बोला कि 15 लाख का जुमला है। तो भैया आपने खेलों से अगर जो समाप्त कर दिया परिवारवाद, तो ये बताइए ना कि अमित शाह जी का बेटा बिना क्रिकेट खेले वो कैसे बन गया भैया जैसा बीसीसीआई के अंदर? ये बताइए ना, कोई गरीब माँ का बेटा तो नहीं बनता। बनाएंगे क्या? हाँ जी, अगर मतलब ऐसे गृह मंत्री के बेटे का मजाक बनाएंगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर सुरमा भोपाली जो हैं, सुरमा भोपाली कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो झूठ बोलने में माहिर हैं। आपको पता है उनसे बड़ा तो जुमला कोई फेंकता ही नहीं है। दूसरी बात, गृह मंत्री जी के बेटे का मजाक क्यों नहीं बनेगा? वो गृह मंत्री जी खुद इस देश के लिए एक मजाक हैं, ये मैं आपको बता दूं। वो न्याय की मांग गृह मंत्री लोगों से कहते हैं कि मैं न्याय दिलाऊंगा। अरे भैया आप कौन सा न्याय दिलाएंगे? आप खुद कौन से दूध के धुले हैं, ये बता दीजिए ना। इस देश के अंदर आए दिन कोई ना कोई मुद्दा आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर सुनने को मिलता है। कभी कोई हिंदू आकर कहता है, हिंदू संगठन आकर कहता है कि इस देश के अंदर मुसलमान जिहादी हैं। अरे भैया आप एक बात मुझे बताइए, जिस देश को आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, आपने उस देश के इतिहास के बारे में क्या पढ़ा है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसी देश के मुसलमान थे, ठीक है ना, और उन्होंने इस देश को मिसाइल दी। भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के अंदर रहने वाले तमाम एक एक नागरिक को, एक एक व्यक्ति को समान राइट और समान अधिकार दिए, जिस कारण आज मोहित शर्मा आपके बीच खड़े होकर बोल पा रहे हैं। अगर ये अधिकार, सुनिए जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी और एपीजे अब्दुल कलाम में फर्क लग रहा है आपको? जी, एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद में फर्क लग रहा है आपको? नहीं, कोई फर्क नहीं है। कैसे नहीं है? कोई फर्क नहीं है, दोनों ही इस देश के नागरिक हैं, दोनों ही इस देश के नागरिक हैं।
ये बताइए ना आप मुझे, क्या फर्क किसने दिया? है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया। आपने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहा है। अरे भाई मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ना मेरी बात। आप एक बात मुझे बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है ना, और मौलाना अब्दुल आजाद कलाम, कहाँ लगता है उनके हाँ? नाम? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम में आजाद कहाँ लगता है? नहीं हाँ हाँ सॉरी मौलाना डॉक्टर, अब्दुल हाँ कलाम सॉरी आजाद के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, वो कोई बात नहीं, गलती हो गई। आप ये छोटी मोटी गलतियों को पकड़ रहे हैं, पकड़िए, आपका काम। एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, मैंने कोई गलत कह दिया? नहीं मैं आप मुझे बता क्या रहे हैं? आपने गलत बोला है। अरे भाई अब एक सुन लीजिए, मैं मोदी जी की तरह टेरी प्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ, मोदी जी की तरह टेरी प्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी। और कोई इतना बड़ा जघन्य अपराध तो कर नहीं दिया मैंने, जो जघन्य अपराध करके बलात्कारी घूम रहे हैं, कभी आपने उनसे पूछा है कि वो बलात्कारी कैसे एमएलए बन जाते हैं? ये बताइए ना, जो तड़ीपार रहते हैं वो कैसे गृह मंत्री बन जाते हैं? उनसे तो नहीं पूछा जाता। और मुंह में गुटखा चबा के आप देश को सीख दे रहे हैं? मुंह में गुटखा चबा के देश को सीख दे रहे हैं। कम से कम आप एक बात मुझे बताइए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो चाहे डॉक्टर एपीजे, नहीं दोनों नेताओं के नाम एक साथ बोले, वो सही था, उसमें कोई गलत जी, नहीं बोला। इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी जो ये लोग हैं, क्योंकि जब बात नौजवान के शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की हो गई, तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी के पत्रकार हैं उनको भी तो दर्द और तकलीफ होगा। वो कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो शिक्षा स्वास्थ्य पे चर्चा, जब मोदी जी भगवान के नाम पर भर रहे हैं पर्चा, तो क्यों हो रही है शिक्षा पे चर्चा? आप करिए भगवान पे चर्चा। कि इस देश के अंदर चीतों से बड़ा मुद्दा तो जो बेटियों की चिता जल रही है ना, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। चीता कोई मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा बेटियों की जलती चिताएं हैं। इस देश के अंदर जिस प्रकार से बेटियां असुरक्षित हैं, वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं कब्र खोदने का काम कर रही हैं। दूसरी बात, जितनी भी महिला नेता हैं वो सारी की सारी चुप है। और अभी तो आप देखिएगा, अभी तो आज 4 तारीख हो गई है, मैं आपको बता दूं 20-22 दिन 25 दिन बाद, अभी कुछ दिन बाद जो है, आप ये समझिएगा, अभी छठ पूजा आने वाली है। मनोज तिवारी जी नाचते गाते आएंगे इधर उधर से भटकते हुए। मनोज तिवारी जी आकर फिर कहेंगे जमुना साफ नहीं है, जमुना साफ नहीं है। पूरे साल इन्हें जमुना की याद नहीं आती, लेकिन अभी छठ पूजा आएगी तो इन्हें जमुना की याद आएगी। अरे अभी छठ पूजा से पहले जमुना साफ करा लीजिए ना, क्यों नहीं कराते आप? क्योंकि इनको बिहारियों का भी सिर्फ वोट बटोरना है और कुछ नहीं करना। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बिहारी जो हैं वो दिल्ली के अंदर काम करते हैं, मुंबई के अंदर करते हैं। हाँ नहीं मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए, आप देख लीजिए घाटों की क्या हालत है, कितनी बुरी हालत है घाटों की, जाकर देख लीजिए। लेकिन मनोज तिवारी जी आएंगे निकलकर अभी और अब ड्रामा करेंगे थोड़ा बहुत कि घाटों पर सुरक्षा नहीं है, घाटों पर सुरक्षा करो। अरे भैया आप एक बात बताइए, आपकी पार्टी के 7 सांसद हैं दिल्ली के अंदर, 7 के 7 सांसद आपकी पार्टी के हैं। और मनोज तिवारी जी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन मैंने इसको एडवांस में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मनोज तिवारी जी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो गलती से भी कान खोलकर सुन लीजिए, गलती से भी बाहर निकलकर छठ पूजा के ऊपर बयान मत दे दीजिएगा कि घाट साफ नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है, दिल्ली में 7 सांसद आपके हैं, आपने कुछ नहीं कर रखा है। और अभी देख लीजिएगा कितनी बुरी हालत है जमुना की, जाकर देख लीजिएगा कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है। तो आप गलती से भी आकर अगर आपने बयान दिया ना, तो आप समझिएगा खुद ही। मोहित जी एक सवाल हो रहा है, चीता जो आ गए हैं उनके नाम बता दीजिए, क्या क्या नाम देंगे आप चीतों को? पूछा नाम क्या देखो, जो चीते आए हैं 5 मादा हैं 3 नर हैं, क्या नाम देना चाहोगे उनको आप? नाम देने का काम का ठेका तो योगी जी ने रखा है, नाम तो वही बदलते हैं, तो हम कैसे नाम बता सकते हैं? ठीक है ना, तो नाम आम आदमी से, अरे आम आदमी से नाम मांगे, अब सरकार चीतों के नाम भी मांग रही है। कुछ सरकार में भी जो पशु जैसे नेता भरे हुए हैं, उनका नाम देने की पहले जरूरत है, जिनको ये नहीं पता कि देश कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, नाम उनको देने की जरूरत है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जनता पे इतना खाली समय नहीं है कि वो चीतों के नाम बताएं, सारा खाली समय नेताओं के पास है। प्रधानमंत्री जी अगर एक दिन विदेश घूमने नहीं जाएंगे तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, चीतों का नाम बैठ के सोचते रहिए, क्योंकि नौजवान की बेरोजगारी पे तो आपको कोई चर्चा नहीं करनी। अगर आप ये कहते कि नौजवान ये बताएं कि रोजगार पे कैसे चर्चा हो, किस किस सेक्टर में रोजगार मिलने चाहिए, नौजवान नाम लिख के भेजे, तो नौजवान लिख के भी भेजता। अब नौजवान के पास यही खाली समय ना कि चीतों का नाम भेज के भेजे। आपके पत्रकार साथी हैं जिनको दलाल बना रखा है, आपने खरीद रखा है, जो शिफ्ट से चला करते थे, ऑटो से चला करते थे, आज मर्सिडीज और ऑडी से चल रहे हैं, तो उन्हीं से पूछ लीजिए नाम। हमारे पास इतना नहीं है समय नाम बताने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।